अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान का दूसरा रोज़ा आप सबको बहुत मुबारकबाद। कैसे हैं आप लोग व्यूवर्स? माय यूट्यूब फैमिली खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हम अपनी दुआओं के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो बस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि माह रमज़ान के जो कुछ जो स्टार्ट के जो दिन होते हैं तो उसमें हमारे सैलून में जो काम होता है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। जो हमारे सैलून का काम है वो 14 या 15 रोज़े के बाद फिर स्टार्ट होता है। और इसीलिए बस फिर ये कि आजकल खुद ही सारी डस्टिंग्स वगैरह खुद ही कर रही हूँ। और फिर ये कि कुकिंग करने में, अफ्तारी वगैरह बनाने में मुझे बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता कि रोज़ा ख़त्म हो जाता है। तो बस सारा दिन ऐसे ही गुज़र जाता है। और आप बताएं कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? आजकल वैसे मौसम अच्छा है, ठंडा भी है। कभी कभार बस ये कि दिन में गर्मी लगती है और ज़रा गाड़ी में फिर ये कि एसी हल्का सा लगाना पड़ जाता है। अदरवाइज़ ये है कि मौसम काफ़ी ठंडा हुआ है क्योंकि पिछले हफ्ते जो है मुसलसल बारिशें होती रही हैं। इसलिए आजकल के जो रोज़े हैं ठंडे मीठे हैं, बड़े आराम से हम रोज़े रख सकते हैं। खैर गर्मी के रोज़े हों या सर्दी के रोज़े हों, लेकिन ये कि हम मुसलमान जो है ना हमेशा ही बड़े जोशो खरोश से हम ये रोज़े रखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं टेबल रनर्स वगैरह, ये मैं हफ्ते में एक मरतबा मैं चेंज कर देती हूँ, वीकली मैं इन्हें चेंज करती हूँ। जितने भी ये मैंने अपने कंसोल के ऊपर जो टेबल रनर्स मैंने रखे हुए हैं। खैर जो मेरी टीवी लॉन्च की जो सेंटर टेबल है उसका तो मैं दूसरे तीसरे दिन में चेंज करती रहती हूँ। और यहाँ की तो मैं डस्टिंग खुद ही करती हूँ, ये तो मैं शाज़िया को भी नहीं करने देती। शाज़िया की भी जो बस जो डस्टिंग है ना, अल्लाह माफ़ ही करे, बस वो डस्टिंग ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बस ये है कि जब तक आप खुद नहीं लगेंगे ना, सच्ची ये जो मुलाजिम लोग हैं ना, ये बिल्कुल भी इसके ऊपर तो इनकी कोई तवज्जो होती नहीं है ना। बस इन्होंने सैलरी लेनी है और सैलरी लेकर, और आजकल जो है मेरे डेली जो है ना कोई मेरी जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, मेरी पुरानी मासियाँ जो हैं वो आ जाएंगी। वो क्या वो होता है कि जी राशन लेने के चक्करों में कि जी हमें राशन चाहिए, तो उनको मैं जानती भी नहीं, और कहेंगी कि गेट पर आके हम जी बाजी की पुरानी हम नुकरानी हैं, मासी हैं, हमने यहाँ पर काम किया है। भाई अगर आपने राशन लेना है, ये जो भी बात है आप सही तरह से बात करो, इस तरह से आप क्यों झूठ बोलते हो? ठीक है, एक टेबल कवर चाहूँ उसे रख देना दी, तू के खड़ो में ना होने इसे रख दे। अदील का पता नहीं आप लोगों से तारुफ है कि नहीं है। अदील को तकरीबन हमारे पास 5 to 6 मंथ्स हो गए हैं। ये बख्शू की जगह पर है। बख्शू ने यहाँ पर तकरीबन काम किया है 1.5 साल। और उसके बाद फिर ये कि हमने उसको फारिग कर दिया। आते होते ना जी मैं शोर ना कर, बख्शू बैग अदील बैग बनते कर इतने बनते कर दे चले रख दे। मैं अपने शाम करते जिमें आदे ना साड़ी सराइकी जबान के रज खावन दी मस्ती है, तो वो ना उसको बख्शू को ना रज खावन दी ना मस्ती थी गई है। जबान दराजी उसकी बहुत ज्यादा शुरू हो गई थी, बदतमीजियां बहुत ज्यादा करता था, स्पेशली मेरे साथ। तो जब यासिर को मैं उसकी कोई बात करती थी कि जी इसने इस तरह से बदतमीजी की है, तो कहता था कि मैंने तो बिल्कुल किया ही नहीं है, मुकर जाता था। और उसके बाद फिर इतनी बदतमीजी करनी, जवाब देने जो कि बर्दाश्त भी नहीं होते थे, जिस तरह से वो बदतमीजी करता था। फिर उसके बाद उसको हमने फारिग कर दिया। अभी तक रोजगार नहीं लगा, दिहाड़ी पे करता है, कभी दिहाड़ी लग गई, कभी काम मिल गया दिहाड़ी पर तो कर लिया, अदरवाइज फारिग है। जो यहाँ पर मुलाजमों को, जैसे कि हमने अपने घर के मुलाजमों को रखा हुआ है ना, यकीन करें हमने अपने घर का फर्क बना के रखा हुआ है अपने घर के मुलाजमों को। इतना इनका ख्याल, इनकी सैलरी टाइम पर, इनका खाना टाइम पर, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। और यासिर भी बहुत ख्याल रखते हैं सैलरीज के मामले में, बिल्कुल भी लेट नहीं करना, हर चीज़ इनको टाइम पर, इनको कपड़े जूते हर चीज़ इनको दी जाती है। और उसके बाद लेकिन फिर ये कि जब आप जबान दराजी करेंगे वो तो फिर कोई बर्दाश्त नहीं करता ना। वैसे तो ये जो टेबल कवर है मैं डेली ही साफ़ मैं करती हूँ, और लेकिन फिर आज मैंने इसे सारा उतरवा कर
और जो इसके जो मैट्स हैं वो मैंने चेंज किए। तो मैंने कहा कि चलें अब ये है ना कि ज़रा थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। और व्यूवर्स, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है सानिया ज़हरा। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग मुझे इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट लाजमी किया करें। जब कमेंट करते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। और उन्होंने तारीफ़ की है कि जी आपने ये लैंप्स बहुत खूबसूरत रखे हुए हैं, और जो ये मैंने स्पून्स वाला जो रैक है ये आपने कहाँ से लिया है, ये मून का उन्होंने पूछा है। तो सानिया ज़हरा, अच्छा इस तरह से है कि लास्ट ईयर मैं गई थी करबला, इराक़ में गई थी। तो ये मैंने मून और जो ये लैंप्स है ये मैंने वहीं इराक़ से लिए थे। और जो ये आप स्पून वाला जो स्टैंड देख रही हैं ये मैंने लिया था ईरान से, और बहुत ज़्यादा सस्ता, कोई इतना महंगा भी नहीं था। पाकिस्तानी अगर मैं बताऊं तो मेरे ख़्याल से ये जो स्पून स्टैंड है इसकी प्राइस थी 300। तो बस बहुत शुक्रिया कि आपने जो ये मेरी कोशिश है, आप इस चीज़ की आप तारीफ़ करते हैं। आज जो अफ्तारी का मेन्यू है वो ये है कि चिकन बिरयानी मैं बना रही हूँ, साथ में शामी कबाब हैं, उसके बाद फ्रूट चाट है और आलू वाला रायता वो मैं बना रही हूँ। क्योंकि यासिर को ये होता है कि जी वो कहते हैं कि जी खाना लाजमी हो। तो वैसे भी जो है ऑयली चीज़ों से ज़रा परहेज़ ही करना चाहिए। और दूसरा व्यूवर्स, आज मैंने जाना है फ्रूट लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो मेरी यूट्यूब फैमिली है मैं उन सब से मैं शेयर करूं कि इतने ज़्यादा चार्जेस जो इनके रेट्स हैं बढ़ गए हैं फ्रूट्स के। तो ख़ासकर सब्ज़ी महंगी नहीं हुई, सब्ज़ी के रेट बिल्कुल ठीक हैं, और लेकिन के फ्रूट्स के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। अगर आप यूएसए यूके वगैरह में देखें तो जैसे ही माह रमज़ान का महीना आता है तो वो क्या करते हैं कि जी वो हम मुसलमानों के लिए, उनको पता है ना कि मुसलमानों ने ये खजूर से रोज़ा खोलना है, तो खजूर की चार्जेस वो कम कर देते हैं। जैसा कि अंग्रेज़ों का क्रिसमस आता है तो पूरी दुनिया में वो क्या करेंगे कि जी अपने जो इनके रेट्स होंगे खाने पीने के, कपड़ों के, हर चीज़ के, वो 50% जो है उस पर ऑफ़ लगा देते हैं। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, हम मुसलमान जो स्पेशली हमारा जो पाकिस्तान है, हम हर चीज़ के जो है ना जो रेट्स हैं वो बढ़ चढ़ के लगा देंगे। चोर बाज़ारी तो बस ये कि हमारे मुल्क में जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। के लिए मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन, और उसके बाद 1.5 किलो चिकन ले रही हूँ। मैंने तो चिकन खाना नहीं है अभी, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। मैंने आपको बताया था कि मुझे एलर्जी हुई है, तो उन्होंने कहा जी अभी भी आप जो है ना प्रोटीन से आप अवॉइड करें। और इसमें मैंने जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर और दही डालकर इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ तकरीबन 2-3 घंटे के लिए। तो जब तक मैं जनाब अपनी ज़ोहर की नमाज में पढ़ूँगी और उसके बाद ज़ोहर पढ़कर तो फिर मैं जाती हूँ फ्रूट्स लेने के लिए। तो वो फिर आपको दिखाती हैं कि जी फ्रूट्स के क्या क्या रेट हैं। अच्छा, मेरा जो फ्रूट वाला ना वो यही कहेगा बाजी उमें जरा है ना ये असा बच्चे दे पे हैं गाहका को असा कस्टमर को देने पे हैं 300 रुपए किलो। फॉर एग्जांपल जो सेब है 300 रुपए किलो, लेकिन मेरी बाजी वास्ते जरा है ना ये है पिया 250 रुपए किलो। देख लीजिएगा होगा वही 250 होगा, क्योंकि उनको पता है ना मैं डिस्काउंट करवाती हूँ। बिरयानी वैसे बनती तो पकी बनास्पति भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये मैं कच्ची में बना रही हूँ। कच्ची का भी हमारा जो चावल है ना ये अच्छा ही होता है, पाना चावल होता है। लेकिन जिस तरह से जर्दा हो गया और बिरयानी ये तो पकी में ही बनाई जाती है। इसको ढाँप के रख देती हूँ। कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं रखनी चाहिए, किसी चीज़ से गिरने का कोई पता नहीं चलता, खुदा न खास कुछ छिपकली भी आ सकती है, इसलिए भी चीज़ों को तो ढाँप के रखना चाहिए। उबलते हुए पानी में मैं ये डाल रही हूँ चीज़ें, जैसे कि कड़ी पत्ता है, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची। ठीक है, ये हम डाल देंगे ऐसे करके। और उसके बाद फिर मैं इसमें अब नमक डालूँगी और थोड़ा सा डालूँगी इसमें सिरका। चावल भी मैंने डाल दिए हैं। आधी कली चावलों को मैंने बॉईल कर लिया है और इसको ज़रा ऐसे
फिर खुले डिश में, आप बड़ी कोई डिश हो उसमें चावलों को फैला दें। तो इस तरह से आपका जो चावल है ना वो जुड़ेगा नहीं, ऐसे खिला खिला चावल रहेगा। अच्छा, प्याज़ों को ना मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया और थोड़े से ना मैंने प्याज ना निकाल लिए थे गोल्डन ब्राउन ना, वो इसलिए जब बिरयानी हम अपनी डिश में निकालेंगे तो वो उसके ऊपर हम डाल देंगे। शेरी और यासिर को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों बाप बेटी माशाल्लाह बड़े शौक़ से बिरयानी खाते हैं और इनको कोई पता नहीं होता कि मैंने क्या मेन्यू रखा हुआ है। बस ये होता है कि जी जब टेबल बिल्कुल रेडी हो जाती है तो मैं शेरी को और यासिर को कहती हूँ कि जी अब आ जाएं आप लोग, अफ्तारी लग चुकी है। बिरयानी का आधा काम तो मैंने करके रख दिया, जैसे कि चावल भी आधी कन्नी पर मैंने बॉईल करके रख दिए और चिकन जो था वो भी मैंने बना के रख दिया। बस मैंने कहा कि जी जब मैं फ़्रूट लेकर आऊँगी तो फिर मैं ये सारा दम पर लगा दूँगी। शामी कबाब भी मैंने निकाल के रख दिए और बाकी फ्रूट चाट बनानी थी, तो फ्रूट चाट मैंने कहा कि जी जब फ्रूट लेकर आऊँगी तो फिर ही फ्रूट बनना था ना। रायता भी जो आलू वाला था रायता वो भी मैंने बना के रख दिया। तो अब चलते हैं व्यूवर्स फ्रूट लेने के लिए। भाई मैंने तो आज एसी स्टार्ट कर दी है, गर्मी हो रही थी। हाँ, शापर केड़े वेले मिलसन डस्टबिन वाले घंटे तक चक्कर लगा। अच्छा, मैं छोटी भाई बहन के पास चला गया। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं क्या क्या चीज़ रखी हुई है? हर चीज़ है, मैं दिखा देता हूँ, हर चीज पड़ी है। अच्छा, बाजी के लिए क्या रेट होगा? किस चीज का बाजी? सेब का रेट वैसे क्या रेट है? आज का रेट तो बाजी सेब का 1700 रुपया, धड़ी तो मंडी का रेट है। मैंने धड़ी तो नहीं लेनी ना, वही मैं कह रहा हूँ। वैसे किलो का क्या रेट है? किलो का बाजी के लिए 330 रुपये। अच्छा, 330 रुपये। और वैसे कितना है? सुन रहे हैं ना व्यूअर्स, मैंने क्या कहा था? किलो बाजी। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, इसका वो बड़ा भाई नहीं है वरना वो मुझे कहता कि 300 रुपया। अब देखो ना किन्नू भी पड़ा है, बाजी को दिखा देता हूँ चीज। अच्छा, छोटे। अच्छा, क्या रेट है खरबूजे का? अच्छा, अच्छा, अमरूद का क्या रेट है? 300 रुपये किलो, जो कि अब मैं ले रही हूँ 250 रुपये किलो। हाँ, चौन के ओके ना, वो मैं बात में साथ ये होगा तो नहीं। हाँ, वो बड़ा ना हो, बड़ा दाना हो ये हरी 350 रुपये किलो, टमाटर को दे देते हैं 350 रुपये किलो। पहले इन्होंने आखी थे जी थोड़े वास्ते 350 रुपये। नहीं भाई क्या बोल रहे थे? 330 रुपये जी आप कौन ही वो 330। ये भाई मैं तो खुद स्वामी बस सब्जी आले, मुर्गी आला, फ्रूट आला, ये सारे मेरे पुराने चलते पे। तो इन्हों को पता है पार्लर वाली बाजी। अच्छा, पार्लर वाली बाजी का अगर सामान करता असा देसू तो सबको वापस आवे सी। इन्हों को ये बड़ा डर होंगे। साढ़े जो मुर्गी आला है वही बड़ा डरते। कितने की है टोटल? 5 किलो कितने है ना? 5 किलो 112 ग्राम। बस 5 किलो। हाँ हाँ, 5 किलो 60 तक की गाड़ी वीडियो सबूत रहे बने। सेब 700, 2 किलो सेब 700 ना। ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये तो याद रखो ना, ज़्यादा केला 250 रुपये दर्जन, किन्नू 1270, अमरूद शोर है, अमरूद 250, टोटल बिल बना है 2450। इन्हों को मैं दे दी पी है 2400 रुपया। बस मैंने फटाफट मैंने फ़्रूट लिया और मैंने घर जाने वाली की, क्योंकि मुझे ये था कि जी टाइम होने वाला है अफ्तारी का, तकरीबन 1.5 घंटा रह गया। तो मैं जाके अब बिरयानी भी अपनी रेडी करूं।
और फ्रूट चाट बनाऊं। अच्छा, जहाँ पे हमारा घर है ना, यहाँ पर सारी टोटल जो है ना आपको खाने पीने की आपको चीज़ें मिलेंगी। फ्रूट, सब्ज़ी, दही, हर चीज़ आपको ताज़ा मिलेगी। यासिर ने मुझे बहुत दफ़ा कहा है कि जी हम यहाँ से जाते हैं, मैं तुम्हें नया सैलून हर चीज़ तुम्हारे मुताबिक तुम्हें बना कर दूंगा, नया बना कर दूंगा। लेकिन ये कि मैं अपना ये घर छोड़ने पर कभी भी मैं आमादा नहीं होती। उसकी रीज़न ये है, एक तो मैं बिल्कुल मस्जिद और इमाम बारगाह जो है बिल्कुल हमारे घर की एक ही दीवार है। तो बस मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने यहीं पर ही रहना है, मेरा जीना मरना जो है ना वो इसी जगह पर ही है। रख रही हूँ। 2400 का आया है। यही कुछ अमरूद हैं, सेब हैं और किन्नू है। और साथ में मैंने जो चने हैं वो मैंने भिगो के रख दिए, क्योंकि अब मैंने बनानी थी फ्रूट चाट और मैंने अपने काम की स्पीड जो थी ना वो मैंने बढ़ा दी। फ्रूट चाट में जो फ्रूट है वो ज़रा मोटा ही अच्छा लगता है, बारीक कुतरा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और ख़ासकर जब जो अमरूद के जो बीज होते हैं ना वो तो निकाल देने चाहिए, वो तो जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही बुरे लगते हैं। कौन आया है? मुझे बिरयानी की खुशबू है। अच्छा जी, बिरयानी की खुशबू आ गई है तुम्हें? यस। मैं अब जा रही हूँ छुट्टियों पर, लंबी छुट्टियों पर, ठीक है? कहाँ जा रही हैं आप? मैं बस अल्लाह करे कि बस मैं चली जाऊँ, करबला चली जाऊँ। अभी तो नहीं जाती आप, आशुरे पे ही जाएंगी। नहीं 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 नहीं, मेरा कोई पता नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है अम्मा जी, मेरा कोई पता नहीं। ये बात आपकी ठीक है। मैंने तुम्हारे अब्बा से कहना है कि ये अपना घर संभालें और मैं जा रही हूँ। आलू वाला रायता ते उनके बाद खट्टी मिठी फ्रूट चाट थी गई है तैयार। तो मैं आखे कि जी हुण इको मैं रखा फ्रिज, क्योंकि ठंडी ठंडी फ्रूट चाट भी मज़े की लगती है तो रायता भी ठंडा ही अच्छा लगते। कौन है? कौन आए बैर? ये ना मोहम्मद बख्श का भाई। अच्छा, बिरयानी वैसे अच्छी लगती है जेड़े वेले चावल भी अलहदा होवे ते जुड़ा चावल ना होवे ते स्पाइसी होवे, बिरयानी ते वल मज़ा आंदे। अच्छा, मेरे को याद है अस छोटे होंदे हसे ते अम्मी ने जनाब सिक्खी बिरयानी, ठीक है? ते मेरे को अच्छी तरह याद है अम्मी ने ना बहुत जेड़े बिरयानी सिक्खी ना ते उंदे च ना पुदीने दा इतना टेस्ट आई, अल्लाह इतना तेज़ फ्लेवर आई ना, हूँ वेले तो सबको बड़ी अच्छी लगी। लेकिन एक हुण जेड़े वेले याद आंदे ना कि अम्मी ने पुदीना कितना पाता ही। कोई कराची तो आए हन, अम्मी दी भेण बने हुए हन, उन्होंने कराची तो मेहमान आए तो उन्होंने स्पैशल जनाब उन्होंने बिरयानी सिखाई। साढ़े घर शोर ही बड़ा मचा जनाब, कराची दी बिरयानी बड़ी ते अम्मी ने भी बड़े जनाब जोशो खरोश नाल बिरयानी बनाई। खैर अच्छी तो हाई, लेकिन वो गाल के पुदीने का बड़ा टेस्ट है। हूँ मेरे ते ये डब्बे वाले मिसाले तो होंदे कैन ना शान का मिसाला ना ही नेशनल का मिसाला होंदा है। दो तैमा मैं ला दित्तियां। अच्छा, मैं जेड़े वेले भी दम देनी है ना पुलाव को, भावें बिरयानी होवे ते लाजमी मैं तवा तले रखे नहीं होनी। तवे दे नाल ये होंदे कि दम बड़ा अच्छा आंदे, ही वजह तो वल मैं तवा ते मैं लाजमी रखे नहीं ते चावल जड़ा है ना ज़्यादा और चिंबड़दा भी कोई नहीं। अगर तुसा तवा रखेंदे हो ना चिंबड़दा भी कोई नहीं। फ्रूट्स धोने के बाद मैंने इसको बास्केट में रखा कुछ देर के लिए, ताकि ज़रा हवा लगे और उसके बाद जो है ना इसको मैं फ्रिज में रखूं। क्योंकि अगर आप गीला गीला फ्रूट रखें ना तो वो फिर उसमें ना सेम सा आ जाता है, ख़राब हो जाता है फ्रूट। तो हमेशा खुश करके रखना चाहिए। आज मैंने साथ में रूह अफ़ज़ा भी बनाया, दिल कर रहा था कि जी शरबत हो, और प्यास भी लग रही थी, अगर सही पूछे तो प्यास भी लग रही थी। तो मैंने कहा कि जिस चलो साथ ना थोड़ा सा शरबत बना लेती हूँ। और एक हमारी रिवायत है ना शुरू से, जब से हमने होश संभाला है हम देख रहे हैं रूह अफ़ज़ा, उसके बाद आ गया जामे शीरी। तो मैंने कहा कि जी चलें जी रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं। और भाई हम लोग
बचपन से देखने लगे हैं कि रूह अफ़ज़ा की जो बोतल है ना, जब तक छुरी के साथ ना खोली जाए तो वो खुलती नहीं, इतनी मुश्किल से खुलती है। इसका जो ढक्कन है ना, पता नहीं क्या मसला है। हम बड़े हो गए, शादियां हो गई, अब हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी जो है ना माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए, लेकिन अभी भी इनका वही तरीका है कि जब तक आप छुरी से इसका ढक्कन नहीं काटोगे तो ये बिल्कुल भी ये बोतल नहीं खुलेगी। अच्छा, पहले मैंने थोड़ा सा दम खोल के देखा तो उस वक्त जो है ना चावल अभी उसमें कसर थी, तो मैंने कहा कि चलें जी 15 मिनट के लिए ना दोबारा इसको मैं रख देती हूँ दम पर। और ये देखें जनाब, हमारी जो बिरयानी है वो हो गई है तैयार। और बिरयानी में जो मैंने मिसाला डाला है ना, वो मैंने मंगवाया था कराची से, फ्रिस्को वालों का बिरयानी मिसाला मंगवाया। और आप यकीन करें व्यूवर्स के शान से और नेशनल से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा चेंज और बहुत मज़ेदार, बिल्कुल टिपिकल कराची वाली बिरयानी जैसी होती है ना, उस तरह का इसका टेस्ट है। शहरी सोई हुई है और इसको आ रहा है गुस्सा कि वो मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गई, क्योंकि जब वो सोती है तो ये उसकी सर वाली साइड पर तकिए पर ये बैठा रहता है। और अब ये गुस्से में है कि जी वो आए और मुझे उठाए। चुप, शोर नहीं करना। ये है हमारी आज की अफ्तारी, जिसमें कि बिरयानी, शामी कबाब, फ्रूट चाट, खजूरें, और उसके बाद ये मैंने बनाया है इसका आलू वाला रायता भी है। और आज बस दिल करा तो ये मैंने जामी शीर भी बना लिया। और उसके बाद ये नमक भी मैंने रखा हुआ है। सुन्नत भी है कि आप जब रोज़ा खोलें तो आप नमक और खजूर के साथ खोलें, तो इसलिए ये मैंने नमक भी रखा है। और आज जनाब पहले कपल दे दे सबका, ठीक है। ये इसके ऊपर भी, ओहो, शुरू से हमने अपने घर में एक रूटीन रखी है कि जब भी अफ्तारी लगती है तो हम अफ्तारी के खाने से पहले अपने मरहूमीन का ख़त्म देते हैं। जैसे कि यासिर के अब्बू हैं, उसके बाद उनकी बहन है, मेरे वालदैन हैं, मेरा भाई है, और यासिर के दोस्त हैं फ़हीम भाई, असद, जितने भी मरहूमीन हैं हम उनका ख़त्म देते हैं। उसके बाद फिर हम ये अफ्तारी करते हैं। बस एक रूटीन बनी हुई है शुरू से ही, अपने मरहूमीन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और रोज़ा खोलो, छोड़ो अपना YouTube चैनल, सारा दिन आप काम करती हैं। ये आप कह रही हैं? जी जी सच्ची दिल से कह रही हैं आप? जी जी, क्योंकि आज आपने मेरी फेवरेट बिरयानी बनाई है 3 साल बाद। हाय अल्लाह, ओए होए होए होए, ये तो मेरे व्यूवर्स गवाह हैं ना, मैं करण बढ़ाई लास्ट टाइम। ओके व्यूवर्स, अब आप मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। अल्लाह हाफिज़।